किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में। चने की खेती की A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं। अगर आप भी चना की खेती करते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको एक बहुत ही शानदार जानकारी समझ में आ जाए। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो शुरू करने से पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को सबसे पहले आप नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई जानकारी डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप समय पर सही जानकारी देख पाएँ। किसान भाइयों, बात करते हैं चना की खेती के बारे में। चना की फसल आप हल्की ज़मीन में भी लगा सकते हैं, भारी ज़मीन में भी लगा सकते हैं। चना देश की सबसे महत्वपूर्ण दलहनी फसल मानी जाती है और चना को दालों का राजा भी कहा जाता है। किसान भाइयों, अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले नंबर पर हमें खेत की तैयारी के बारे में ही बात करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है सफलता भी उसी को मिलती है। तो खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको खेत की अच्छी तरीके से हकाई जुताई कर देनी चाहिए। ज़्यादातर किसान भाई खेत में सबसे पहले पानी लगा देते हैं, पूरे खेत को पानी से गच कर देते हैं, मतलब उसे रेलना कहते हैं। पूरे खेत को रेल देते हैं और उसके बाद में जब खेत में ट्रैक्टर चलने जैसी स्थिति हो जाए तो ऐसी स्थिति में चने की फसल लगा देते हैं। तो आप इस प्रकार से भी बुआई कर सकते हैं। पहले खेत की हकाई जुताई करें, फिर उसमें आप पूरे खेत में पानी लगा देवें। पानी की नमी जैसे ही धीरे धीरे सूखती है, मतलब ट्रैक्टर चलने जैसी स्थिति खेत में हो जाती है, तो उसके बाद में आप खेत में बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार से आपको खेत की तैयारी करना है। मतलब खेत की तैयारी से पहले भी कुछ आवश्यक काम करना है, जैसे कि खाद प्रबंधन। खाद प्रबंधन के बारे में बात करें तो आपको मुख्य रूप से गोबर की खाद जरूर डालना चाहिए। गोबर की खाद आप कोई सी भी फसल लगा रहे हैं उसमें गोबर की खाद सबसे उपयुक्त मानी जाती है, अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो। अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है तो आपको गोबर की खाद जरूर डालनी पड़ेगी। इसके अलावा आप जो है वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग भी कर सकते हैं। बात करते हैं रासायनिक खादों की, तो रासायनिक खाद में आप सिंगल सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं। अगले नंबर पर बात करें डीएपी की। डीएपी सबसे मुख्य चीज़ मानी जाती है। डीएपी के अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस दो चीज़ें पाई जाती है। तो डीएपी के साथ में आपको म्यूरेट ऑफ पोटास भी डालना पड़ता है, साथ ही जिंक सल्फेट भी डालना पड़ता है। तो आप डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटास और जिंक सल्फेट ये सभी पोषक तत्व तो बुआई के पहले भी डाल सकते हैं या फिर बुआई होने के बाद में डाल सकते हैं। अगर आप खेत में पानी लगाकर उसके बाद में बुआई कर रहे हैं तो आपको पहले ही जब हकाई जुताई करते हैं तो उस समय पर आपको खेत में ये पोषक तत्व तो डाल देना चाहिए। किसान भाइयों, अगले नंबर पर बात करते हैं वैरायटी के चयन के बारे में। वैरायटी का अगर आप सही वैरायटी का चयन करते हैं, जो वैरायटी आपके क्षेत्र में अच्छी पैदावार देती हो, उस वैरायटी का आप अगर चयन करते हैं तो आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। वैरायटियों के नाम के बारे में बात करें तो कई प्रकार की वैरायटियाँ मार्केट में मिलती है, जैसे कि GNG 1581 जिसको घनघोर वैरायटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा GNG 1958 इसको मरुधर के नाम से जाना जाता है। GNG 663, GNG 469, RSG 888, RSG 963, RSG 973, RSG 986। किसान भाइयों, इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटियां आपको मार्केट में देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं बीज की मात्रा के बारे में। आपको बीज ना तो ज़्यादा डालना चाहिए ना ही कम डालना चाहिए। जो आपकी खेत है, खेत का जो पूरा रकबा है, अगर 1 एकड़ का है तो आपको उस हिसाब से बीज उसके अंदर डालना पड़ता है। चलिए बात करते हैं बीज दर के बारे में। तो आपको 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज डालना पड़ता है, अगर आपका जो बीज है उसका आकार बड़ा है तो। मतलब जैसे काबुली चने का आकार बड़ा है तो उसको आपको 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रखनी पड़ती है। साथ ही अगर आप देसी चना, कांटिया चना, विशाल चना की बुआई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी बीज कम डालना पड़ेगा। उसमें आप 70 से 80-85 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर रख सकते हैं। अगले नंबर पर बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। किसान भाइयों, बीज को बोने से पहले आप उसको किसी भी फफूंदी नाशक के अंदर उपचारित जरूर करें।
क्योंकि अगर आप बीज उपचारित करते हैं तो जब आप उस बीज को खेत के अंदर डालेंगे तो उस बीज को कोई कीड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मतलब जो आपने बीज डाले हैं 100% जर्मिनेशन होकर बाहर आ जाएंगे, जिससे खेत में तोड़े भी नहीं पड़ेंगे, दूरियां भी नहीं होगी। तो आप बीज उपचार जरूर करें। अगले नंबर पर बात करते हैं बुआई की विधि के बारे में। बुआई की विधि भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बुआई आप सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से ही करें। बहुत सारे किसान भाई बेड बनाकर भी करते हैं, तो वह विधि भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। बेड बनाकर बुआई करने में आपको हाथों से एक एक बीज डालना पड़ता है। अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो उसके अंदर बीज आपको हाथ से नहीं डालना पड़ता है। तो आप जिस विधि से चाहे बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें बीज को कितनी गहराई में डालना चाहिए, तो आप 7 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज को डाल सकते हैं। ना तो ज़्यादा ऊपर बीज को डालना है, ना ही ज़्यादा गहराई में बीज को डालना चाहिए। मीडियम गहराई में आप बीज को डालें। लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर आपको रखना चाहिए। किसान भाइयों, अगले नंबर पर बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो खरपतवार नियंत्रण भी एक मुख्य टॉपिक माना जाता है। हर एक फसल में खरपतवार का अटैक देखा जाता है। चना की जब आप बुआई करते हैं, बुआई का काम आपके जैसे ही कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद में आपको पेंडिमेथालिन 30% इसी दवा का 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पूरे खेत में स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे कि जो खरपतवार हो उगने से पहले ही खत्म हो जाए और केवल आपकी चना की फसल उगकर खेत में बाहर निकले। तो आप बुआई के समय पर इस खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करें। साथ ही जब चना की फसल 30-35 दिन की स्टेज पर होती है तो उस समय पर पहली निदाई गुड़ाई आप करें। साथ ही 50 से 55 दिन की स्टेज पर दूसरी निदाई गुड़ाई आप कर लें। अगले नंबर पर बात करते हैं सिंचाई के बारे में। चना की फसल को बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है, तो सिंचाई आपको कम से कम 2 बार सिंचाई इसके अंदर करने की आवश्यकता होती है। अगर आपने बुआई खेत में पानी लगाकर उसके बाद में बुआई की है तो पहली सिंचाई आपको 40 से 45 दिन की स्टेज पर कर देना चाहिए फूल आने से पहले। और दूसरी सिंचाई आप 70 से 75 दिन के आसपास करें। मतलब दाना भराव के समय आप दूसरी सिंचाई कर सकते हैं। जब आपके खेत में फूल आ रहे हैं तो उस समय पर आप सिंचाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे फूल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा कीट प्रबंधन के बारे में बात करें तो कीटों का अटैक इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कटुआ सुंडी, फली छेदक, पौधों का पीलापन व मुरझापन, अल्टरनेरिया, झुलसा रोग, कई प्रकार के रोग और इल्लियों का अटैक होता है। तो आप समय समय पर दुकानदार की सलाह से कीटनाशक फंगीसाइड का स्प्रे करते रहें। किसान भाइयों, इस प्रकार से अगर आप चना की बुआई से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक के बीच में ये मुख्य बातें ध्यान में रखते हैं, समय समय पर खाद की पूर्ति करते हैं, तो आप अपनी चना की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अंदर एक और मुख्य चीज़ है NPK के खादों का उपयोग। आप समय समय पर जब फसल 30-35 दिन की स्टेज पर हो तो NPK 19-19-19 का स्प्रे, जब 50% फूल आ जाए तो उस समय पर NPK 052-34 का स्प्रे, और दाना भराव के समय NPK 0050 का स्प्रे करते हैं तो आपको और भी अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के अंदर हमने चना की A to Z जानकारी आपको दी है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।